मॉर्निंग गाइस। आप सभी का जानी बाबा चैनल स्वागत है। जैसा कि हम आपसे वादा किया था, आपको कक्षा 6 कक्षा 12 तक एनसीईआरटी को क्रमबद्ध तरीके और सरल तरीके से आएंगे। आज इसी क्रम में हम जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी को लेने जा रहे हैं। तो आओ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को कहते हैं, ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बनता है, जियो प्लस ज्योग्राफी। दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी का मतलब होता है यानी पृथ्वी पर हम रहते हैं, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन। ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन। ये भूगोल भी कहते हैं, भूगोल। ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का अध्ययन। तो ज्योग्राफी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, यह इसका छोटा अर्थ है। इसका व्यापक होता है, ज्योग्राफी का व्यापक अर्थ होता है आकाशीय पिंडों का अध्ययन। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के अध्ययन की। हम बात कर रहे हैं अध्ययन की, बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें उत्पत्ति कैसे हुई। आज हमारा टॉपिक की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति। उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको बता रहा हूं। करोड़ों वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सूर्य है, इसके सामने इससे भी बड़ा सूर्य आया और दोनों में टक्कर हुई। टक्कर के परिणाम स्वरूप सूरज के कई टुकड़े हो गए। ये टुकड़े सूरज के अभिकेंद्री बल के कारण के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, घूमने लगे और ग्रह कहलाए। तो सबसे पहले सूर्य की है से बड़े बड़े कहते हैं महासूर्य मान लें। महासूर्य से टक्कर हुई करोड़ों वर्ष पहले सूर्य की महासूर्य से। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप सूरज के कई भाग हुए। तो सूरज का जो मेन भाग था, हम सूरज का जो मेन भाग था तो केंद्र में स्थित अधिकांश भाग, आज हम वर्तमान जो टुकड़े थे, ये टुकड़े सूरज के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, सूरज के चारों ओर, जैसे मैं बनाना, सूरज के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में सूरज के अभिकेंद्री बल के कारण, ले लिया आपने सूर्य का अभिकेंद्री। सूर्य कहां पर है? केंद्र में, सौर परिवार के केंद्र में, सोलर सिस्टम के केंद्र में क्या है? सूरज के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमने लगे। सूरज के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जो आकाशीय पिंड, ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? तो अपना ग्रह, ग्रह सूरज के
के चारों ओर सूरज के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूरज के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है जो सूरज से टूटकर अलग हुई और ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती। सबसे पहले फिर पृथ्वी सबसे पहले जो ग्रह सबसे करीब है सूरज के बाद है शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी सूरज के चारों ओर तीसरे क्रम में कक्षा में परिक्रमा करती और पृथ्वी का आकार है कि पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह। टोटल 8 ग्रह के चारों परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, बृहस्पति, शनि, ऐसे अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह के चारों ओर परिक्रमा के केंद्र में है और इन 8 ग्रहों और सूर्य से मिलकर हमारा हमारा सब्जेक्ट है आज सूरज अलग होकर पृथ्वी के क्रम में परिक्रमा। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया करोड़ों साल वर्ष पूर्व सूरज के सामने एक बड़ा सूर्य आया, दोनों में टक्कर हुई। टक्कर के परिणाम स्वरूप सूरज के कई टुकड़े हो गए। ये टुकड़े तो चारों कक्षाओं में परिक्रमा करने लगे। समय के साथ साथ ये ठंडे होने लगे। समय के साथ साथ हमारी पृथ्वी भी होने लगी। इससे पहले हम प्रक्रिया को और ढंग से समझें, एक बात और क्या है, एक आग का गोला है या गैस का गोला है? ये आग का गोला है, आग का गोला या गैस का गोला बोल सकते हैं। गैस का गोला है के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है जो ईंधन का काम करती है। सूरज में हाइड्रोजन गैस के परमाणु जुड़कर हीलियम गैस का परमाणु बनाते हैं। ये क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन कहलाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी से अलग होकर। पृथ्वी भी भाग थी, प्रारंभ में गर्म थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे होने लगी। इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लगे। पृथ्वी पर पृथ्वी पहले गैसीय फॉर्म में थी। धीरे धीरे पृथ्वी पर यह गैसीय फॉर्म से द्रव अवस्था में, द्रव से ठोस अवस्था में
परिवर्तन हुआ। पृथ्वी के ठंडे होने के परिणाम कहते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 40 लाख वर्ष तक वर्षा हुई। पृथ्वी पर लगभग 40 लाख वर्ष तक वर्षा हुई। वर्षा के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का अधिकांश भाग, या यूं कहें पृथ्वी का निचला भाग, पर जल भर गया। जो पृथ्वी का निचला भाग था वहां जल भर गया। ये वाला भाग पेंथालासा महासागर कहलाया। ये वाला भाग पेंथालासा महासागर कहलाया। जो उभरा हुआ भाग था, जो ऊपर उठा हुआ भाग था, वो भाग पेंजिया कहलाया। पेंजिया कहलाया। फ्रेंड्स, ये पेंजिया शब्द है, ये शब्द जर्मन भाषा का है। जर्मन भाषा का शब्द है ये पेंजिया का अर्थ। पेंजिया का अर्थ होता है विशाल भूभाग। पेंजिया का अर्थ होता है विशाल विशाल भूभाग, विशाल जमीन का टुकड़ा। ये सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बात थोड़ी मैं आपको बता रहा हूं, तो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, ये सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है। महाद्वीपीय विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत को देने वाले विद्वान या भूगोल वेता का नाम था वेगनर महोदय। वेगनर महोदय, जिन्होंने इस सिद्धांत को सन 1912 ईस्वी में बताया था। इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेगनर महोदय के अनुसार जो बीच वाला उभरा भाग था वो पेंजिया, जो पानी वाला निचला भाग था, जब पानी था, समुद्र था, वो भाग पेंथालासा कहलाया। यह स्थिति इस वक्त देखिए, पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप है। वाला भाग देख, उभरा हुआ भाग देख रहे हो, ये जमीन है, इसका नाम पेंजिया। और इसके चारों ओर जो निचला भाग है, जब पानी है, वो भाग पेंथालासा कहलाता। इस वक्त पृथ्वी पर एक महाद्वीप और एक महासागर है। यह स्थिति कब की है? यह स्थिति आज से स्थिति 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व है।
22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व की है। यानी वैज्ञानिक महोदय कहते हैं कि आज से लगभग 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। जो महाद्वीप था उसका नाम पेंजिया था, जो महासागर था उसका नाम पेंथालासा था। समय के साथ या कालांतर में पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन क्यों हुआ? जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर हम एक बाल्टी में पानी भरकर उसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएंगे, एक बाल्टी में पानी भरकर उसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएंगे, तो बाल्टी में मौजूद पानी इसकी विपरीत दिशा में परिक्रमा करेगा। उसी तरह बीच वाला भाग मैंने बताया था पेंजिया, और इसके चारों ओर जो महासागर था उसका नाम बताया था मैंने आपको पेंथालासा। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति थी पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू। इस कारण पृथ्वी पर मौजूद पानी का इस घूमने की गति की विपरीत दिशा में पानी घूमा। पानी के घूमने से इसके पृथ्वी के पश्चिमी और पूर्वी सिरों पर पानी का प्रेशर पड़ा। पानी का प्रेशर पड़ने से लगातार लाखों वर्षों तक पानी का प्रेशर इसके दोनों ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव पड़ने के कारण पेंजिया में दरार पड़ने लगी और पेंजिया टूटकर दो भागों में बट गया। पेंजिया टूटकर दो भागों में बट गया। जो पेंजिया का ऊपरी भाग था, ऊपरी भाग, ये वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया, और निचले वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ऊपरी भाग अंगारा लैंड और निचला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच में जो समुद्र आ गया उसका नाम तैतीस सागर कहलाया। ऐसा ही समय के साथ ये दो महाद्वीप के नाम बताया मैंने। पहला नाम बताया आपको अंगारा लैंड, दूसरा महाद्वीप बताया मैंने आपको गोंडवाना लैंड, और दो महासागर थे इस वक्त, तैतीस सागर और पेंथालासा। ये
ये महाद्वीप इधर महासागर, तैतीस सागर और पैंथालासा। समय के साथ ये दो महाद्वीप थे, ये भी अनेक टुकड़ों में टूट गए। ये दो महाद्वीप थे, ये 7 टुकड़ों में टूट गए, 7 बड़े टुकड़ों में टूट गए। उनका नाम है वर्तमान में 7 महाद्वीप है। जो पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप इस सबसे बड़े आकार का महाद्वीप है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। छठा है यूरोप महाद्वीप, और सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड 7 महाद्वीपों में वर्तमान में मौजूद हैं। इसके साथ जो आपके 2 महासागर थे वो वर्तमान में 7 महासागरों के रूप में, 5 महासागरों रूप में हैं। वर्तमान में 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, इसे पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं, प्रशांत महासागर। दूसरा है आपके अंध महासागर, तीसरा है आपके हिंद महासागर, चौथा आपके दक्षिणी ध्रुव महासागर, पांचवा है आपके उत्तरी ध्रुव महासागर, ये 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अंध महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी ध्रुव महासागर और पांचवा उत्तरी ध्रुव महासागर। इनको महाद्वीप और महासागर को हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ाएंगे। आज मैंने आपको जो पढ़ाया उसका मैं ब्रीफ 2 मिनट पे लेता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जियोग्राफी। जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, भू, और ग्राफी मतलब अध्ययन। तो जियोग्राफी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला विद्वान था इरेटास्थनीज। उस विद्वान का नाम एक बार फिर लिख दूं मैं, इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज। ये विद्वान ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर
ग्रह है जहां पर जीवन है, जहां पर जीवन है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति सूरज से टूट कर अलग हुई और लाखों वर्षों के बाद ये ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद प्रारंभ में इस पर एक ही महाद्वीप था, उसका नाम पेंजिया, एक ही महासागर था, उसका नाम है पैंथालासा। पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति के कारण इस पर मौजूद जल था, गति की विपरीत दिशा में घूमने कारण इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरों पर दबाव लगने कारण ये पेंजिया महाद्वीप दो टुकड़ों में टूट गया। दो टुकड़े बताए थे मैंने, ऊपर वाला टुकड़ा अंगारा लैंड और नीचे वाला टुकड़ा क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। समय के साथ कालांतर में ये दो टुकड़े भी 7 टुकड़ों में टूट गए। पहला सबसे बड़ा टुकड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीपों में विभक्त हो गया। और जो 2 महासागर बताए थे मैंने, 33 सागर और पैंथालासा महासागर, यह भी कालांतर 5 महासागरों में विभक्त हो गए। सबसे बड़ा महासागर बताया मैंने आपको प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। दूसरा महासागर अंध महासागर, तीसरा बताया मैंने आपको हिंद महासागर, चौथा मैंने बताया आपको दक्षिणी ध्रुव महासागर, और 5वां मैंने बताया आपको उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसे आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं। महाद्वीप महासागर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। हाँ, अगर ये वीडियो मैंने आपको आज दी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने साथियों को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।